हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला। मैं हूं सुनील ढंडा। आज हम 310 में एक अलग से क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए, अभी तक हमारे पास दो वेरिएबल आते थे, एक्स एंड वाई। तो हम इसको चाहे सब्स्टिट्यूट मेथड से या एलिमिनेशन मेथड से हम एक को रिप्लेस करते थे और दूसरे की वैल्यू फाइंड कर लेते थे, और फिर दूसरे की वैल्यू को पुट करके हम फिर फर्स्ट वाले की वैल्यू फाइंड कर लेते थे। दो वेरिएबल थे। अब वो वेरिएबल तो आपके पास होंगे होंगे वो तो रहेंगे ही। इसके अलावा आपको एक थर्ड वेरिएबल यानी के की वैल्यू को और फाइंड करा सकता है। लेकिन जब के की वैल्यू को फाइंड कराएगा तो आपको एक कंडीशन देगा। वो आपको उस कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है और देखना है कि वो कंडीशन जो है वो क्या गिवन है। जैसे कि मैंने आपको जब ग्राफिकली समझाया था ये वैल्यू फाइंड करने के लिए लीनियर इक्वेशन में, तो मैंने आपको दो सिस्टम बताए थे आपको। एक था इसमें कंसिस्टेंट और एक था इनकंसिस्टेंट। अगर सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है तो मतलब होता है नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा उसका। ठीक है। और उसमें कंडीशन क्या आती थी इसमें कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2 एज यू नो ऑलरेडी। और अगर वो कंसिस्टेंट है तो दो कंडीशन आ सकती हैं इसमें, या तो होगा उसमें यूनिक सॉल्यूशन होगा या फिर जो है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। अगर यूनिक सॉल्यूशन होगा तब सिस्टम क्या आएगा, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 के। क्लियर। और अगर सिस्टम जो है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन शो करता है तो कंडीशन आएगी आपके पास सिस्टम में a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। भाई ये आपको माइंड में क्लियर रखना चाहिए। पहले क्वेश्चन बहुत आसान है, आपका हो जाएगा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए यहां पर 4x प्लस ky प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड आपके पास देन 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आपको कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन दिया आपको के तो फाइंड करना है, वैल्यू क्या फाइंड करनी है आपको इस के की। क्लियर। और कंडीशन है कि यूनिक सॉल्यूशन है। क्या ये यूनिक सॉल्यूशन? अब आपको मालूम है कि यूनिक सॉल्यूशन आप कैसे फाइंड कर सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए क्या, यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो सिस्टम होता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 एज यू नो। क्लियर। ये आपका जो है कंडीशंस होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। हमें a1 यहां से मिलेगा, b1 यहां से मिलेगा, a2 यहां से मिलेगा, b2 यहां से मिलेगा। थर्ड पे हमें जाना ही नहीं है। अब रखिए आप a1 कितना है आपके पास 4, क्योंकि वेरिएबल नहीं लेंगे, अपॉन देन 2 इज नॉट इक्वल टू, यहां आएगा वैल्यू के आएगा यहां, और यहां आएगी वैल्यू 2। क्लियर। अब डायरेक्टली यहां से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों इक्वल के अपोजिट हैं। क्लियर। लेकिन यहां पर नॉट इक्वल दिया है तो मैं ये नहीं कहूंगा आप यहीं पर से कट कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, आप बकायदा क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 2k इज नॉट इक्वल टू देन 8, 2 4 जा 8। सो मीन्स अगर k की वैल्यू फाइंड करूंगा k इज नॉट इक्वल टू 8/2, इट मीन्स हो गया यहां पर 4। यानी k की वैल्यू 4 नहीं आनी चाहिए। भाई कुछ भी पुट कर दो आप, 4 नहीं आ सकती। अगर आप यहां 4 कर देते हो मान लो सपोज, ठीक है, तो आपकी कंडीशन है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अरे तभी तो आपके पास आएगा वो यूनिक सॉल्यूशन। अब आप इससे पुट करिए, a1 कितना आपके पास 4 और a2 2, देन b1 कितना आपके पास, b1 आपके पास है k की वैल्यू कितनी है आपके पास, देन 4। ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 2, सेम आ गई, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, ये तो इक्वल हो गया। ठीक है। और अगर मान लो थर्ड वाली इक्वल नहीं है, 8/2 4 आ गया, थर्ड इक्वल नहीं है, तो दोनों सॉल्यूशन में पहुंच गया।
क्लियर? इसलिए जो है यहाँ पर 4 नहीं होना चाहिए। ये वैल्यू आ गया आपके पास कि when k is not equal to 4, ये आपके पास आ गई वैल्यू। हाँ जी, क्लियर? तो इसका वैल्यू आ गया बस k is not equal to 4। तो मैं यहां लिख देता हूं k is not equal to 4, ये पहले की वैल्यू आ गई। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए आओ। Find the value of k then for which the given system of equation has infinitely many solution। पहले आप इक्वेशन लिख लीजिए यहां पर 2x plus 3y minus 5 equal to 0, equation 1। now 6x plus ky minus 15 equal to 0, equation 2। क्लियर? अब आपके पास जो उन्हें कंडीशन दी है वो दी है इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैनी सॉल्यूशन, ठीक है, ये आपको निकालना इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप जब इसको निकालोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन में तो आप ये ध्यान रखिए आपका जो सिस्टम आएगा वो आएगा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये कंडीशन आएगी जो आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब आप इसमें से वैल्यू पुट करिए, ये आपको a1 और a2 देगा, तो लिखिए a1 अपॉन a2, इससे निकालिए आप 3 अपॉन k, इससे निकालेंगे आप तो -5 अपॉन -15। क्लियर? माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। अब इसको रिड्यूस फॉर्म में ले आइए आप, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 1 अपॉन 3 इक्वल टू हो गया 3 अपॉन k इक्वल टू हो गया 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 1 अपॉन 3। k की वैल्यू फाइंड करनी है, आप इसको ले लीजिए। आप इसको लेंगे आप तो क्या आएगा इसमें 1 यहां ले लेता हूं इसको 1 अपॉन 3 इक्वल टू 3 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, k इक्वल टू 3 3 जा 9, यानी k को 9 होना जरूरी है। अगर k यहां 9 आ गया, ठीक है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3 1 अपॉन 3, क्या आ गया इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। आप चाहें तो यहां से निकाल सकते हैं, अगर हमें इसको लिया है आप इसको भी ले सकते हैं। अगर आप लेते हैं 3 अपॉन k इक्वल टू 1 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो k इक्वल टू 3 3 जा 9, जैसे मर्जी निकाल लीजिए आप, दैट इज अप टू यू। समझ आ गया होगा ये। तो यहां पर जो है k क्या निकालना चाहिए 9, अगर 9 आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए अब हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन बहुत इजी है, ये ऐसा कोई हार्ड नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है और कम से कम 2 मार्क्स में क्वेश्चन जरूर आता है ये के की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब थर्ड क्वेश्चन कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k देन फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। पहले आप लिखिए इक्वेशन को kx माइनस 5y, अब इक्वल टू दे रखा है, आप यहीं पर ले लीजिए -2 इक्वल टू 0 कर दीजिए आप। नाउ 6x प्लस 2y इक्वल टू 7 है, यहां पर -7 लिखिए इक्वल टू 0 कर दिए। मैं इसको जो है इधर ही शिफ्ट कर दिया पहले ही, तो ये माइनस का 2 हो गया, ये माइनस का 7 हो गया। ठीक है, एक लाइन बढ़ जाती है लो। अब यह कंडीशन देखिए, कंडीशन ये दे रहा को कि वैल्यू निकालनी है k की, ए सिस्टम इक्वेशन हैज अ नो सॉल्यूशन। कंडीशन है आपके पास नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन पे कंडीशन आपको क्या होती है a1 अपॉन a2, जब नो सॉल्यूशन आता है तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देखो आपको ये ध्यान रखना है, जब होता है मैनी सॉल्यूशन तीनों इक्वल होते हैं,
जब होता है यूनिक तो पहले वाले में ही क्रॉस आ जाता है, नॉट इक्वल टू, ये फ्री होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए आएगा नो सॉल्यूशन, तो आपका लास्ट वाला जो है वो आएगा नॉट इक्वल टू, पहले दोनों में इक्वल आएगा। अब आप इक्वेशन में से छाट लीजिए, पहले लिखेंगे E1 या E2, तो क्या आएगा आपके पास K/6 इक्वल टू, ये आएगा 5/2, 5/2 नॉट इक्वल टू -2/-7, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यहां नॉट इक्वल टू आ जाएगा। अब आप इक्वल पूछा है, वैल्यू पूछिए, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको 2K इक्वल टू आ गया 5/6। सो नाउ K की वैल्यू आपको पास आ जाएगी 5/6/2, 2 3 जा 6 और आगे होगा 15, तो K की वैल्यू आपके आगे 15। तो यहां पर आपके जो है K की वैल्यू क्या आएगी 15, इसके इक्वल हो जाएगा, क्लियर। और यहां आती K की वैल्यू 9 है ना, K इक्वल टू 9 आई थी। अब ये इसके इक्वल हो गया, चलिए बच्चों हमारे पास हमारा आंसर आ गया कि K इक्वल 15। फिर भी किसके इक्वल नहीं होना चाहिए वो भी निकाल देते हैं हम। अगर हम करते हैं, अच्छा वो तो ये है K का ले लो आप, अगर आप K को लेते हैं तो K/6 इज नॉट इक्वल टू 2/7। अब 7 जो है जाएगा, यहाँ 7 किया जाएगा और यहाँ जाएगा 12, तो K इक्वल टू 12/7, इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, वो भी निकाल सकते हो आप, वैसे जरूरत नहीं है इसकी, क्योंकि हमें सिर्फ K की वैल्यू फाइंड करनी चाहिए, ठीक है। तो आपको मैंने तीनों क्वेश्चन जो है वो ये करके दिखा दिए, ये तो बहुत इसी से। अब थोड़ा सा इससे जो है स्लाइटली थोड़ा टफ चलेगा, तो मैं आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाऊंगा, पहले आप इसको अच्छे से कर ले। बाकी मेरी फिर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप उसको आगे शेयर करें, ठीक है, और बच्चों को भी पहुंचाएं। ओके, थैंक्स।